आगाज अहम खबर से। इमरान खान सबसे बात करने, सबसे समझौता करने को तैयार। वीडियो लिंक खिताब में कहा कि जिन्होंने हमला किया मुल्क की खातिर उनको माफ करने को तैयार हूं। इमरान खान ने अपने वीडियो लिंक खिताब में कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने एनआरओ देने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूं अवाम का पैसा चोरी करने वालों को एनआरओ देने वाला। इमरान खान ने सबसे बात करने, सबसे समझौता करने को हामी भर ली और कहा कि उसके लिए वो तैयार हैं। सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो आगे पाकिस्तान के हालात है, मैं फिर से कह रहा हूं कि सारी कौम को मिलकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, मुल्क की खातिर। मुझे बार बार कहते रहे कि जी इनको आप एनआरओ दे दें। जनरल बाजवा ने कहा कि इनको एनआरओ दे दो। वो जब मैं उनसे बात करें, हमने फैटअप का बिल पास करना है, वो कहते जी एनआरओ दे दो। मैं एनआरओ नहीं दे सकता। जो हम थोड़े थोड़े डॉलर्स के लिए जलील हो रहे हैं दुनिया में, एक दफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए हम माहौल बना दें। इस मुल्क में इतना पैसा आ सकता है, डॉलर्स आ सकते हैं कि हमें कभी आईएमएफ के पास जाना ना पड़े। अगर पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, एक ही तरीका है इलेक्शंस। जो मैं फिर से 11 महीने से लगा हुआ हूं कह रहे हैं कि इसके अलावा जो भी आप कुछ करेंगे, मजीद दलदल में फंसता जाएगा हमारा मुल्क। आखिरी दफा पता चला पिछली बारी कि हमारे टिकट्स के बिके हैं, हमारे गलत कैंडिडेट्स को पैसे लेके बनाया गया। तो इसलिए मैं अब किसी पे नहीं छोड़ रहा, सारे मैं खुद तफ्तीश कर रहा हूं, मैं खुद बैठ के टिकट्स दूंगा। साजिशियों की कोशिश है, मैशत ना संभले। इमरान खान का ट्रक ड्राइवरों समेत पकड़ा जा चुका है। मरियम नवाज का गुजरावाला में तंजीमी इजलास से खिताब, कहा इल्जाम लगाने वाले आज मुंह छुपाते फिरते हैं। साजिशियों की कोशिश है, मैशत ना संभले। इमरान खान का ट्रक ड्राइवरों समेत पकड़ा जा चुका है। मरियम नवाज का गुजरावाला में तंजीमी इजलास से खिताब, कहा इल्जाम लगाने वाले आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। साजिशियों की कोशिश है, मैशत ना संभले। इमरान खान का ट्रक ड्राइवरों समेत पकड़ा जा चुका है। मरियम नवाज का गुजरावाला में तंजीमी इजलास से खिताब। अहम खबर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद चेयरमैन नैब तैनात कर दिए गए हैं, जबकि जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को चेयरमैन नैब तैनात करने की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए हुई। आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे के बाद नए चेयरमैन नैब के लिए मुशावरत जारी थी और नए चेयरमैन की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर और वजीर आजम की मुलाकात भी हुई। मुशावरत का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को चेयरमैन नैब तैनात करने की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए हुई। ज़राए के मुताबिक आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे के बाद नए चेयरमैन नैब के लिए मुशावरत जारी थी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी। पीर या मंगल को जारी करने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन का डीआरओज और आरओज अदलिया से ना लेने का फैसला। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से फहरिस्त मांग ली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए 30 अरब के अखराजात के लिए आइंदा हफ्ते वजारत खजाना को खत भी लिखा जाएगा। फौरी तौर पर 25 अरब रुपए मांगे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी। पीर या मंगल को जारी करने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात कब होंगे? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली कहते हैं कि मैंने अब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से अरसाल करदा लेटर देखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का खत मेरे नहीं, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम पर है, जो कि छुट्टी पर हैं। लेटर पढ़ूंगा तो उसका जवाब भी दे दूंगा। इलेक्शन कमीशन का खत मेरे नहीं, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम पर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी छुट्टी पर हैं। लेटर पढ़ लूंगा तो उसका जवाब भी दे दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात के लिए गवर्नर केपी से तारीख मांग ली। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भेजे गए खत में कहा गया है सूबाई असेंबली की इलेक्शन के लिए तारीख तजवीज़ की जाए। गवर्नर हाजी गुलाम अली कहते हैं इन्होंने खत देखा ही नहीं। बोले अदालतों का हमेशा एहतराम किया है। 6 मार्च को इंतखाबात की तारीख की मंजूरी दी जाएगी। पीर को सेक्रेटरी साहब चूंकि लाहौर में रहते तो आएंगे, कॉल के फिर इलेक्शन कमीशन से मशावरत करेंगे, उनको खत लिखेंगे ताकि एक सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसको मद्देनजर रखकर हम एक डेट पे मुत्तफिक हो जाए। तर्जुमान गवर्नर हाउस ने तस्दीक की है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से खत गवर्नर KPK को मौसूल हो चुका है। ज़राए का कहना है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली इस ज़मन में अपनी पार्टी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और PDM के दीगर कायदीन के साथ मुशावरत करेंगे।
जिस के बाद इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख से आगाह किया जाएगा। शाहिद हमीद, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। वेलकम बैक। बात करते हैं महंगाई ने हज भी ख्वाब बना दिया। डॉलर बढ़ने से खर्चा 12 लाख तक पहुंच गया। डॉलर में रकम देने वाला बगैर कुरानंदाजी हज करेगा। रुपए में रकम जमा कराने वालों की कुरानंदाजी होगी। सरकारी हज स्कीम की दरख्वास्त वसूली 13 मार्च से शुरू होने का इम्कान। रवां साल 1,79,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की रवानगी मुतवक्के। महंगाई ने हज भी ख्वाब बना दिया। डॉलर बढ़ने से खर्चा 12 लाख तक पहुंच गया। डॉलर में रकम देने वाले बगैर कुरानंदाजी हज करेगा। महंगाई ने हज भी ख्वाब बना दिया। डॉलर बढ़ने से खर्चा 12 लाख रुपए तक जा पहुंचा। डॉलर में रकम देने वाला बगैर कुरानदाजी हज कर सकेगा, जबकि रुपए में रकम जमा कराने वालों की कुरानदाजी होगी। निजी हज के किरायों का ऐलान भी डॉलर में कर दिया गया। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार की जेर सदारत इजलास में हज पॉलिसी 2023 स्पॉन्सरशिप स्कीम, सऊदीया में रकूम की अदायगी और ज़र मुबादला से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। हुकूमत ने स्पॉन्सरशिप हज स्कीम का कोटा 50% मुकर्रर करने का फैसला किया है। बकिया 50% कोटा सरकारी और निजी हज स्कीम के लिए मुख्तस होगा। हज स्पॉन्सरशिप स्कीम सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए है। गैर मुल्की ज़र मुबादला भिजवाने वाले पाकिस्तानी इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगे। इजलास के शुरका को बताया गया कि रवा साल 1,79,000 पाकिस्तानी हज करेंगे। सरकारी हज स्कीम की दरख्वास्त वसूली 13 मार्च से शुरू होने का इम्कान है। हज परवाजें 21 मई से 2 अगस्त तक जारी रहेंगी। साउथ रेंज के लिए किराया 870 से 1180 डॉलर, जबकि नॉर्थ रीजन के लिए किराया 910 से लेकर 1220 डॉलर तक होगा। रेगुलर हज स्कीम के तहत ख्वाहिशमंद बैंकों में दरख्वास्तें जमा कराएंगे। काबीना से मंजूरी मिलते ही वजीर मजहबी उमूर हज दरख्वास्तों का ऐलान करेंगे। वजीर मजहबी उमूर ने ज़र मुबादला से मुतालिक मसाइल से वजीर खजाना को आगाह किया, जिस पर इसहाक डार ने हज इंतजामात के लिए वजारत मजहबी उमूर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। रिजवान गलजई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की इसहाक डार पर तनकीद। कहा, मैंने IMF से डील कर ली तो मुझे हटा दिया गया। इसहाक डार ने IMF को आंखें दिखाई तो इसने बात करना छोड़ दी। अब खजाना खाली हो रहा है तो हुकूमत फिर IMF से कर्ज लेना चाहती है। महंगे पेट्रोल का असर गाड़ी वालों पर पड़ता है। गरीब देहाती को महंगे पेट्रोल से क्या गर्ज। पहली बार साहिबे इस्तात लोगों के पेट में महंगाई से दर्द हो रहा है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की इसहाक डार पर तनकीद। कहा, मैंने IMF से डील कर ली तो मुझे हटा दिया गया। हम जब ECL से हटाऊं मैं सेकंड डे और उसके बाद में अमेरिका गया, IMF से बात की। उन्होंने कहा हम आपका बजट देख के अब बात करेंगे आपसे, और फिर उन्होंने कहा कि पेट्रोल महंगा करो, ये वगैरह वगैरह चीज़ें करी। मैंने तो कहा कि फ़ौरन पेट्रोल महंगा कर दो, लेकिन हुकूमत जो थी उसको बहुत इसके खिलाफ थी कि नहीं महंगा नहीं करो। मैंने कहा फिर वही गलती हम कर रहे हैं जो इमरान खान कर रहा है। बहरहाल फिर हमने बजट दे दिया। जुलाई के अंदर हमारा IMF से एग्रीमेंट हो गया। सितंबर में बता 3-4 तारीख को पैसे आए, 15 तारीख को आपने हमें निकाल दिया। और इसहाक डार साहब लेके आ गए। डार साहब ने IMF को आंखें दिखाई। IMF डर गया, पीछे हट गया, बात करना छोड़ दी। अब वो जब डर के पीछे उन्होंने बात करना छोड़ दी, फिर आपने सोचा कि यार पैसे तो खत्म हो गए हमारे पास, तो फिर आप IMF के पास दौड़े दौड़े गए और अब आप IMF से फिर डील कर रहे हैं क्योंकि आपके पास $3 बिलियन हैं। नैब का साबिक वजीर आजम इमरान खान के साबिक मुआविन खुसूसी मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ तहकीकात का आगाज। नैब ने मिर्जा शहजाद अकबर की असासाजात जायदादों का रिकॉर्ड मांग लिया। सूबे भर की डेवलपमेंट अथॉरिटी से 6 मार्च तक शहजाद अकबर और उनकी फैमिलीज के नाम जायदादों का रिकॉर्ड तलब किया गया। शहजाद अकबर पर बरतानिया से रिकवर रकूम पाकिस्तान लाने में बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम है, जिसके तहत तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। नैब का साबिक वजीर आजम इमरान खान के साबिक मुआविन खुसूसी मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ तहकीकात का आगाज। हफ्तावार महंगाई की शरह 0.3% की मामूली कमी के साथ 41.07% रही। हालिया हफ्ते में 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि 8 में कमी और 10 में इस्तेहकाम रहा। मज़ीद जानते हैं हसीब हनीफ से। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 0.30% की मामूली कमी के साथ 41.07% रिकॉर्ड हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते 44,000 से जायद माहाना इनकम वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 42.42% रिकॉर्ड की गई।
हालिया हफ्ते में 32 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। आटे का 20 किलो का थैला 16 रुपए 47 पैसे मजीद महंगा हुआ, जिसके बाद मुल्क में आटे के 20 किलो थैले की औसतन कीमत 1705 रुपए 51 पैसे रही। एक हफ्ते के दौरान चीनी 1 रुपए 3 पैसे फी किलो मजीद महंगी हुई, जबकि ताज़ा दूध 1 रुपए 49 पैसे, दाल मूंग 2 रुपए 8 पैसे, मटन 2 रुपए 14 पैसे फी किलो महंगा हुआ। एक हफ्ते के दौरान घी, दाल माश, दाल मसूर, चावल और नमक की कीमतों में इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते 9 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई। प्याज 21 रुपए 96 पैसे फी किलो सस्ते हुए, अंडे 16 रुपए फी दर्जन, लहसुन 18 रुपए 48 पैसे फी किलो सस्ता हुआ, जबकि 10 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है, मरियम नवाज अदलिया और इदारों पर तनकीद करके क्या हासिल करना चाहती हैं। नवाज शरीफ और इमरान खान बराबर नहीं हो सकते। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद, एडवोकेट साबिक सदर लाहौर बार आसिम चीमा समेत दीगर वकला से गुफ्तगू की और कहा, इमरान खान ने इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। अब वो वक्त दूर नहीं जब वो वज़ीर आज़म होंगे। मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क शहबाज शरीफ टोले ने किया और इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा रहे हैं। मौजूदा मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात ही हैं। हुक्मरानों को अपने किया का हिसाब अवाम को देना होगा। कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन बनाने वाले रूसी साइंसदान को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक 2020 में साइंसदानों के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक 5 बनाने वाले रूसी साइंसदान एंड्रे मॉस्को में वाक़े घर में मुर्दा हालत में पाए गए। एंड्रे की गर्दन पर बेल्ट के निशानात थे। मुमकिना तौर पर उनकी मौत गला दबाने की वजह से हुई। एंड्रे की लाश मिलने के चंद घंटे बाद एक मुश्तबा शख्स को भी हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के अदाकार मोहिब मिर्जा और अदाकारा सनम सईद ने शादी कर ली। एक निजी चैनल के गेम शो में इस जोड़ी ने बतौर मेहमान शिरकत करते हुए अपनी शादी के बारे में बात की। हाज़रीन ने उन्हें तालियां बजाकर मुबारकबाद दी। गुज़िश्ता दिनों मोहिब मिर्जा ने दूसरी शादी की तस्दीक की थी, ताहम अपनी दुल्हन का नाम नहीं बताया था। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।